Good morning, student. Today we are learning chapter number 4 sorting materials into groups. तो आज हम ये 4 चैप्टर sorting मटेरियल्स को sorting करना है into ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में, इसके बारे में सीखेंगे। इसके रिलेटेड मैंने आपको एनिमेशन वीडियो भेजा था, तो आपको ज़्यादा समझ में आ गया होगा हाउ कैन वी सॉर्टिंग दिस मटेरियल। तो टेक्स्ट के रिगार्डिंग आज मैं आपको चलाऊँगा। So first of all, we are learning objects around us. So we have seen that our food and clothes have so much variety in them. We have seen that हम देखते हैं कि our food and clothes have so much variety in them. हमारे खान पान में मतलब हमारे फूड में और क्लोथ्स में बहुत वैरायटी होती है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, सिर्फ फूड और क्लोथ ही डिफरेंट नहीं होते हैं। देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। हमारी आसपास बहुत ही वैरायटी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वी सी अराउंड अस अ चेयर, हम हमारे आसपास चेयर, बुलॉक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर्स ऑब्जेक्ट्स। वी कैन सी दैट ऑल थिंग्स अवर अराउंड अस। तो ये सब चीज़ हमारे आसपास देख सकते हैं। साइकिल देख सकते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब कुकिंग के जो बर्तन होते हैं वो, बुक्स मतलब हमारी किताबें, क्लोथ्स कपड़े, टॉयज मतलब खिलौने, वाटर पानी, स्टोन्स मतलब जो पत्थर जो होते हैं, एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट। वी कैन सी दिस ऑल सब्जेक्ट अराउंड अस। ऑल दिस ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। ये सब के डिफरेंट शेप होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं एंड डिफरेंट यूजेस होते हैं। सो लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। तो हमारे आसपास ये जितने भी ऑब्जेक्ट है उसमें आप देखो कौन से राउंड इन शेप में है। और लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल। तो हमारी लिस्ट में क्या होगा? रबर बॉल। जो क्रिकेट में हम खेलते हैं वो रबर बॉल राउंड होगा। अब फुटबॉल भी राउंड होगा। ग्लास मार्बल मतलब जो लखोटी आप छोटे हो गए हो आपने देखी होगी, कांच की मार्बल, इट इज़ कॉल्ड इन कंचा या लखोटी ऐसे बोलते हैं उसको। सो ये ग्लास मार्बल मतलब उसको बताया गया है यहाँ पे। यहाँ जो गोल आपको दिख रही है शेप में, इट इज ग्लास मार्बल एज इट इज ऑरेंज। वो भी आप लिख सकते, जो भी गोल चीज़ हो आप इसके अंदर लिख सकते हो। अर्थ ग्लोब, पृथ्वी का जो गोला होता है अर्थ ग्लोब, इट इज ऑल्सो अ राउंड शेप। इफ यू इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड मतलब एक एग्जैक्ट राउंड नहीं है, तो उसके अंदर क्या आएगा? लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड अर्थन पीचर। तो नियरली राउंड जब पूछा जाए तो तभी आपको ये लिखना है, जैसे ऑरेंज, एप्पल एंड अर्थन पीचर। अर्थ भी जो है ऊपर नीचे से चपटी है, मतलब ये जो मैंने पहले आपको बोला वो राउंड में नहीं आएगी बट नियरली राउंड में आ सकते हैं। राउंड के अंदर सब उसकी पूरी सतह उसकी गोल होनी चाहिए, उसको हम राउंड में लेके। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल। अगर हमको एडिबल ऑब्जेक्ट देखने हैं तो वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में हमने जो 1.1, 1.2 एंड 1.3 में जितनी भी चीज़ें लिखी थी वो एडिबल में आएगी। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दिस राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट, उसमें राउंड शेप के भी ऑब्जेक्ट हो गए, जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। तो ये ग्रुप में एडिबल भी आपको देखना है और वो आप टेबल 1.1, 1.2, 1.3 चैप्टर 1 में देख के लिख सकते हो। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics. ऐसे हम प्लास्टिक का भी ग्रुप बना सकते हैं कि जो चीज़ें प्लास्टिक में से बनी हुई हों। सो लाइक बकेट, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर पानी की बॉटल, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स, दे ऑल आर मेड अप फ्रॉम प्लास्टिक। दे मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। तो प्लास्टिक के ग्रुप में ये सब हम लिख सकते हैं। देर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के बहुत तरीके हैं ऑब्जेक्ट को ग्रुप में बांटने के। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम। तो इस सब्जेक्ट के इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड मटेरियल। तो उसके शेप के हिसाब से हम उसको ग्रुप में बांट रहे हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट है दे आर मेड ऑफ
वन और मोर मटेरियल, एक या एक से ज़्यादा मटेरियल के बने हुए होते हैं। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल? तो ये सब जो होते हैं मेटल के भी होते हैं, कोई कांच के भी होते हैं, ग्लास मतलब कांच, देन प्लास्टिक के भी होते हैं, वुड लकड़े के, कॉटन कपड़ों के भी होते हैं, पेपर के भी हो सकते हैं, मड के मिट्टी में से भी बने हुए और सॉइल में से भी बने हुए, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। सो ये आप देख रहे हो, वी सॉर्ट द मटेरियल। तो वाई वी कैन सॉर्टिंग दिस मटेरियल, हमको सॉर्टिंग क्यों करना पड़ता है? तो देखो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में खाने की जितनी भी चीज़ें हैं, वो अगर आपके मेन हॉल में या दूसरी जगह रख दी जाए, तो आपकी किताबें हैं घर में अलग अलग जगह रख दी जाए तो उसको सॉर्टिंग करके नहीं रखा जाए, आपके क्लोथ जो है उसको किचन में रख दिए जाए, तो क्या ये रख सकते हैं? तो वी कैंट डू दिस। तो जो चीज़ जो ग्रुप में आएगी, जैसे कि किचन के जो सामान वो किचन में आएगा, आपके क्लोथ का कपड़े जो होंगे कपड़े की जगह पे होने चाहिए, और आपकी बुक्स की जगह पे होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सो इसी वजह से हमको सॉर्टिंग द मटेरियल समझना पड़ेगा। सो लेट अस टेक एक्टिविटी 1. Let us collect as many objects as possible. Here is some object in a figure 4.1. ऐसे बहुत सारे आपको ऑब्जेक्ट लेने हैं घर पे. Each of us could get some everyday objects from home and we could also collect some object from the classroom or from outside of the school. स्कूल में से, स्कूल के आसपास से, अभी तो स्कूल बंद है तो स्कूल में से आपको ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं लेने हैं। तो आपके घर में जितने भी ऑब्जेक्ट हो वो आपको कलेक्ट करने हैं छोटे छोटे। वॉट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, हमारे कलेक्शन में क्या क्या हो सकता है? सो चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सॉप, साबुन, स्पॉक ऑफ व्हील, पहिया, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ऑनियन, कैरेट, कुछ भी हो सकता है हमारे लिस्ट में। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ, हम ऐसे जो सोचते हैं वो भी ऑब्जेक्ट हमको लेना है, बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, पर हमको सोचना है। फॉर एग्जाम्पल वॉल, दीवार, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, ये हम सोच सकते हैं पर इसको ले जा सकते नहीं है। किसको? वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड को, इसको भी सोच के हम उसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि हमने एक ग्रुप बनाया ब्लैक इन कलर, तो ब्लैक इन कलर के अंदर हम रोड लिख सकते हैं पर रोड को ले जा सकते नहीं है। व्हीकल का ग्रुप बनाया हमने, व्हीकल का ग्रुप, तो व्हीकल के ग्रुप के अंदर ट्रैक्टर आ सकता है पर ट्रैक्टर को थोड़ी ले जाएंगे। लकड़े में से बनी हुई मेड फ्रॉम वुड, तो मेड फ्रॉम वुड के अंदर डोर्स आ सकते हैं। अंडरस्टैंड? मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से बनी हुई चीज़ों में वॉल आ सकती है। सो सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, तो हमने जितने भी ऑब्जेक्ट लिए तो पहले हमको उसमें से ग्रुप बनाना है। दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, तो पेपर में से बनी हुई चीज़ें एंड लकड़े में से बनी हुई चीज़ें रखेंगे अलग अलग। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप। वन ग्रुप है द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर, एक ग्रुप हम मेड फ्रॉम पेपर रखेंगे, एंड अनदर ग्रुप इज मेड अप फ्रॉम वुड। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड, ऐसे ही हम एक ग्रुप बना सकते हैं प्रिपेयरिंग फॉर फूड, फूड के लिए बनी हुई चीज़। लेट अस बी अ लिटल मोर सिस्टमेटिक, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1। 4.1 में सबको लिखना है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल, ऐसे बनाते बनाते आपका टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, जितने ऑब्जेक्ट आपको मिले उसको आपको लिखने हैं। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ। इन सच केसेज डिस्कस विथ योर फ्रेंड, टीचर्स एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल, आपके पेरेंट्स का भी हेल्प ले सकते हो। सो हियर इज सम थिंग। सो प्लेट आपने लिखी, तो मटेरियल दे आर मेड ऑफ, तो प्लेट किस किस में से बन सकती है? प्लेट स्टील में से भी बन सकती है, स्टील की प्लेट होती है, ग्लास कांच की प्लेट भी होती है, प्लास्टिक की भी प्लेट हो सकती है। देन पेन प्लास्टिक की भी हो सकती है, मेटल की भी हो सकती है। ऐसे सब चीज़ों को आप किस में से वो चीज़ बनती है वो आप एक्टिविटी 4.1 टेबल में लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। नाउ एक्टिविटी 2, टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, तो टेबल 4.2 में आपने कॉमन मटेरियल लिखे हुए हैं
यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन दिस ग्रुप, उसके अंदर एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दिस मटेरियल एंड लीव्स देम इन कॉलम 2। तो देखो यहाँ पे वुड, तो लकड़ी में से बनी हुई चीज़ें आपको लिखनी है, तो यू कैन राइट इन चेयर, टेबल, प्लाव, बुलॉक कार्ट एंड इट्स व्हील। तो ये आप वुड में से बनी हुई चीज़ों में लिख सकते हैं। एज इट इज़ फर्नीचर में भी हमारी बहुत घरों में चीज़ होती है, वुड से बनी हुई फर्नीचर भी होता है। देन पेपर, पेपर में से क्या क्या बन सकता है? बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयस, कैलेंडर। ओके, एज इट लेदर में से आपको लिखना है, लेदर में से बना हुआ बेल्ट हो, पॉकेट हो, पर्स हो, शूज़ भी होते हैं लेदर के। प्लास्टिक, तो प्लास्टिक में से यू कैन राइट सो मैनी थिंग्स, बकेट, कंपास बॉक्स, लंच बॉक्स, पेन, बाउल, मतलब प्लास्टिक में बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। कॉटन, कॉटन में से क्या आएगा? क्लोथ्स, क्लोथ्स आप लिख सकते हो एज इट इज़। कर्टेन, कर्टेन, बेडशीट, चद्दर, ये सब आप कॉटन में लिख सकते हो। सो व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स? फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वे। हमने सब ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मतलब जितनी भी चीज़ थी वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से हमने ग्रुपों में बांटा। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल। फिर हमको मालूम पड़ा कि द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल, ऑब्जेक्ट जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल में से बनते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटीरियल, तो कई बार एक ही मटेरियल से कोई ऑब्जेक्ट बनता था। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो भी मेड ऑफ मैनी मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा भी होता है जो ज़्यादा मटेरियल से भी बनता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आपने यह भी देखा वन मटेरियल में, एक ही मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा था, प्लास्टिक की एक ही मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बनती थी, लेदर की एक ही मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बनती थी। व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट? इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल। तो डिफरेंट मटेरियल के बारे में भी हम आगे सीखेंगे। आज हम यहाँ तक सीखेंगे। अनदर थिंग इज़ दैट कि आपके टेस्ट में फोर्थ चैप्टर आने वाला है, तो फोर्थ चैप्टर में तब तक तो इजीली चल जाएगा, तो आपको साथ साथ तैयार भी करना है फोर्थ चैप्टर। और आपको 1 to 4 चैप्टर में जितनी ऑब्जेक्टिव चीज़ जो है, MCQ है, वन वर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन सेंटेंस, ये सब आपको तैयार करना है 1 से 4 चैप्टर के लिए। 1 से 4 चैप्टर के लिए आपको बड़े क्वेश्चन आंसर जो है, वन सेंटेंस के क्वेश्चन आंसर के अलावा जितने भी बड़े क्वेश्चन आंसर है वो आपको लर्न तो करने हैं, पर वो एग्ज़ाम में आएंगे नहीं। ओके, नेक्स्ट थिंग हम कल देखेंगे। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।